हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटर। और आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है तो मैं आपको सबसे पहले समझाऊं। डाइलेक्ट्रिक इज इंसुलेटर। ये इंसुलेटर होता है, सिंपल जैसा हम समझते हैं ना कि मटेरियल तीन तरह के होते हैं, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। तो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक इज इंसुलेटर। और इसकी एक एक कैपेबिलिटी होती है कि इट ट्रांसमिट्स ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट ट्रांसफर ऑफ चार्ज। मतलब इसमें से चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो सकता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्रांसफर बड़े आराम से हो जाता है मटेरियल के थ्रू। ठीक है, आप ऐसे मान के चलो कि हमारे पास ये डाइलेक्ट्रिक का स्लैब है, कुछ ऐसे। अगर 3D में दिखाएं तो ये कुछ ऐसे लगेगा हमें, ऐसे कुछ होगा। और दिस इज लाइक दिस, ये ऐसे कोई स्लैब है। और सपोज करो कि बैक साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और वो यहां से ऐसे पास हो जाती है, ऐसे पास हो जाती है। तो हम क्या देखेंगे कि इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और अंदर भी होगी। नो डाउट अंदर थोड़ी डिफरेंट होगी। अभी हम देखेंगे कैसे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट आएगी, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट आएगी। वैसे हमने आपको याद होगा उसमें पुराने वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर में भी स्टडीड कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से 1/k टाइम्स होती है, आपको याद होगा। लेकिन फिर भी होती है। इसका मतलब अगर ये कंडक्टर होता तो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी थी, 0। लेकिन यहां पे 0 नहीं है, तो इसका मतलब अभी मैंने क्या लिखवाया, मैंने लिखवाया इट ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट ट्रांसफर ऑफ चार्ज। इसमें से चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्रांसफर हो जाता है। बहुत सही है। बेसिकली डाइलेक्ट्रिक को हम दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। डाइलेक्ट्रिक डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। एक डाइलेक्ट्रिक का नाम है, एक डाइलेक्ट्रिक का नाम है नॉन पोलर। एक का नाम है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरे का नाम होता है बेटा पोलर डाइलेक्ट्रिक। जैसे इसका नाम समझ में आ रहा है तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पोलर कब होता है, जब पोलैरिटी होती है। और नॉन पोलर क्या कब होता है, जब पोलैरिटी नहीं होती है। सो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक। सो लेट अस स्टडी के नॉन पोलर कौन से होते हैं। तो हम सबसे पहले नॉन पोलर की कैटेगरी की बात करते हैं। अगर हम किसी भी मटेरियल को, किसी भी एटम को देखें, किसी भी एटम को देखें तो हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे इसमें होता है प्लस प्लस सेंटर में और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। कई बार जो ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ये सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते, ये अलग अलग शेप की ऑर्बिट में घूमते हैं। अलग अलग शेप की ऑर्बिट में घूमने की वजह से बहुत बार क्या होता है कि सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अलग अलग जगह आ जाते हैं। अगर किसी वजह से सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैं बहुत सारी थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, आप नोट्स बना लेना, मेरी लैंग्वेज जो मैं बोलता हूं वो लिखते जाना आप। अगर किसी वजह से सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे फॉल करें तो ऐसे वाले को हम बोलेंगे नॉन पोलर। तो कोई तुमसे बोले एक लाइन में लिखो व्हाट इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो आप क्या बोलोगे, इन एनी एटम और मॉलिक्यूल इफ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज and center of negative charge lies at the same point, then such dielectric are called non-polar dielectric। बेटा आपको समझ में आ गया मैंने क्या बोला। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बोले H2, H2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, H और H। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, H में होगा एक प्लस और इसके ऑर्बिट में होगा एक इलेक्ट्रॉन। मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पे है। इसी तरह से दूसरा H, उसमें भी होगा एक प्लस और उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। एंड अगर ये लेफ्ट वाला इलेक्ट्रॉन लेफ्ट एक्सट्रीम पे है तो सिमेट्री के हिसाब से इसको कहां पे होना चाहिए, इसको यहां पे होना चाहिए। ध्यान से देखो, दोनों पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। और दोनों नेगेटिव का सेंटर भी कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या आएगा, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर हम इक्विवेलेंट शो करने की ट्राई करें तो हम कैसे दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि वहीं पे प्लस होगा और बेटा क्या दिखाएंगे हम दिखाएंगे वहीं पे क्या होगा, वहीं पे माइनस होगा। तो ऐसे वाले डाइलेक्ट्रिक को हमने क्या बोल दिया, नॉन पोलर। मतलब एक कंटेनर में पूरी तरह से हाइड्रोजन भर रखी है हमने, खूब सारी हाइड्रोजन भर रखी है, डेंस हाइड्रोजन भरी हुई है। तो वो हाइड्रोजन नो डाउट मीडियम तो है ना, सो दैट इज अ मीडियम, बिहेव्स एज डाइलेक्ट्रिक, बट दैट डाइलेक्ट्रिक इज व्हाट काइंड, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसी तरह से और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, इसका और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, O2
सेम कोई भी O2 N2 H2 मैंने आपको बता दिया था। CO2 में थोड़ा फर्क है। O2 N2 H2 तो एक ही तरह के सब्सटेंस है ना, बट CO2 में दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट हैं, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। इसको कैसे अंडरस्टैंड करवाओगे? तुम बोलोगे सर CO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, वो ऐसे होता है। ऑब्वियस ही बात है, लेफ्ट में ऑक्सीजन है तो राइट में भी ऑक्सीजन है। सो सिमेट्री के बेसिस पे जब हम देखेंगे तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कहां पे आएगा? यहां पे C के पास आएगा, मतलब यहीं पे प्लस आएगा और यहीं पे क्या आएगा? माइनस आएगा। आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे वाले डाइलेक्ट्रिक को हम क्या बोल रहे होते हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इनके और भी बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं। दूसरा डाइलेक्ट्रिक मैंने अभी क्या बताया था आपको? पोलर। जैसा इसका नाम समझ आ रहा है, पोलर का मतलब क्या हुआ? इसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। पोलैरिटी कैसे डेवलप होगी? सोचो, पोलैरिटी ऐसे डेवलप होगी कि मान लो हम HCl की बात करते हो, HCl की बात करते हो, तो आपको पता होगा कि क्लोरीन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेता है। पुल करने की वजह से इस पे हल्का सा नेगेटिव और इस पे हल्का सा पॉजिटिव आ जाता है। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो हम क्या पाएंगे? हम पाएंगे कि ये पॉजिटिव यहां होगा और नेगेटिव थोड़ा सा आगे होगा, ऐसा बन जाएगा। ऐसे केस में क्या ये दोनों का सेंटर एक पॉइंट पे लाई कर रहा है? नहीं लाई कर रहा है। तो ये कैसे बन गए? इनमें पोलैरिटी आ गई, इसलिए कैसे होगा? ये पोलर हो गए। सो हम लाइन क्या लिखेंगे? लिख लो, इन एनी एटम, मैं बोलता हूं आप लिखना, इन एनी एटम इफ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर स्लाइटली शिफ्टेड with respect to each other, then such kind of dielectric is polar dielectric. और एग्जाम्पल हम बहुत सारे ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं, हम H2O का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। पानी के मॉलिक्यूल में कैसे होता है? हमें अच्छे से मालूम है, O ऐसे होता है, H इधर लाई करता है और H इधर लाई करता है। आपको याद होगा जब मैं आपको डाइपोल मूवमेंट पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था कि ये मॉलिक्यूल डाइपोल के जैसा बिहेव करते हैं क्योंकि ये पोलर होते हैं। तो डेल्टा माइनस एंड डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस एंड डेल्टा प्लस, हम साफ साफ देख रहे हैं इसमें प्लस और माइनस कैसे हो गए? सेपरेटेड हो गए। तो ऐसे वाले डाइलेक्ट्रिक को क्या बोलते हैं? हम पोलर बोलते हैं। मतलब अगर एक कंटेनर में एक जगह पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। और फिर अगर हम उससे बात, हम आपसे पूछे कोई कि जो पानी भरा है वो क्या मीडियम है, तो आएगा आंसर यस मीडियम है। इज इट कंडक्टिंग? नो, ये कंडक्टिंग तो नहीं है। अगर प्योर वाटर की बात करेंगे तो ये कंडक्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसा वाला डाइलेक्ट्रिक है फिर? ये पोलर है कि नॉन पोलर? तो आंसर आएगा सर ये पोलर है। HCl सॉल्यूशन भरा होगा वो भी कैसा होगा? वो भी पोलर होगा। सो हमने देखा डाइलेक्ट्रिक दो तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। अब हम इनकी वर्किंग देखते हैं कि ये किस हिसाब से वर्किंग करते हैं। सो हम हेडिंग देखते हैं पोलराइजेशन। देखो पोलराइजेशन मैं समझाता हूं आपको। तो पहले मैं हेडिंग डालता हूं डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। हमने दो तरह के डाइलेक्ट्रिक पढ़े अभी अभी, तो हम एक काम करेंगे, जब पोलराइजेशन पढ़ेंगे तो हम दोनों डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन पोलर। सबसे पहले बात करेंगे नॉन पोलर। सपोज करो एक कंटेनर एक जगह पे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। ये डायग्राम मैं आपको 2D में दिखा रहा हूं। इसमें नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक भरा है। डाइलेक्ट्रिक मीन्स क्या? मीन्स मॉलिक्यूल। अब ये कैसा है? नॉन पोलर, तो प्लस और माइनस दूर होंगे कि पास में होंगे? ऑब्वियसली पास में होंगे, ऐसे कुछ होंगे। इस तरह से ये अरेंज होगा। ऐसे कुछ दिखा देता हूं मैं, ऐसे कुछ अरेंज होंगे मॉलिक्यूल, प्लस माइनस ऐसे कुछ होगा। ये नॉन पोलर है। और बाहर से हमने कोई भी E नॉट बोलते हैं, बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी हुई है। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम आउटसाइड। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी तो इन बेचारे एटम्स को कोई डिस्टर्ब करेगा नहीं। लेकिन अब हमने क्या करा? ऊपर हेडिंग क्या पढ़ी है? पोलराइजेशन। अब ये पोलर तो नहीं है लेकिन हम इनको पोलराइज करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे? हम ऐसे बोलेंगे इन एक्सटर्नल फील्ड अभी क्या होगा? मॉलिक्यूल ऐसे रहेंगे कि कुछ फर्क पड़ेगा? चेक करते हैं फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ये मॉलिक्यूल है, अगेन हमने बाहर से एक फील्ड अप्लाई करी एंड सपोज करो ये बाहर से फील्ड आ रही है ऐसे, और इस फील्ड का जो वैल्यू है वो है E नॉट। जैसे ये इस मटेरियल में से पास करेगी ना, तो इसमें एटम पड़े हैं। एटम का जो प्लस होगा, प्लस, उस पे फोर्स लगेगा राइट डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव पे फोर्स हमेशा कहां लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। सो पॉजिटिव चार्ज विल गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट साइड। तो हर एक एटम में, जितने भी एटम होंगे ना, हर एक एटम में क्या होने वाला है? हर एटम में ऐसे होने वाला है कि प्लस शिफ्ट हो जाएगा राइट में और माइनस लेफ्ट में। अगले एटम में भी सेम होगा, प्लस राइट में माइनस लेफ्ट में, प्लस राइट में माइनस लेफ्ट में, प्लस राइट में माइनस लेफ्ट में। बिल्कुल ऐसे होने वाला है। मतलब
जितने भी एटम हमने कंसीडर करे थे सबके साथ यही होने वाला है, और ये कुछ ऐसे ऐसे आने वाले हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। नहीं लग रहा आपको पोलराइज हो गए? अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या हो गए, पोलराइज हो गए। अगर हम इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएं, अभी तो मैंने ऐसे दिखा दिया ना, अगर हम इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाए तो हम कैसे देख सकते हैं? तो तुम ऐसे देख सकते हो, तुम बोलोगे सर देखो ये जो प्लस और माइनस है ना, ये दूर दूर होंगे कि पास पास होंगे? एटम के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं होता, एटम एटम लाइंग वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसका मतलब लेफ्ट वाले एटम का पॉजिटिव और राइट वाले एटम का नेगेटिव बिल्कुल कहां पे लाई करेंगे, कोइंसाइड होंगे। तो ये दोनों मिलकर कितना चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, जीरो। यहां भी चार्ज कितना होगा, जीरो। यहां भी चार्ज कितना होगा, जीरो। एक्सट्रीम में क्या मिलेगा, केवल माइनस। एक्सट्रीम में क्या मिलेगा, ओनली प्लस। यहां देखो दोनों मिलके जीरो, दोनों मिलके जीरो, वी हैव माइनस, वी हैव प्लस, दोनों मिलके जीरो एंड जीरो, वी हैव प्लस एंड माइनस, एंड सिमिलरली जीरो एंड प्लस एंड माइनस। सो वी कैन मेक इट्स इक्विवेलेंट डायग्राम। मैं यहां दिखाता हूं इसका। अगर हम इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे ना तो वो ऐसा कुछ बनेगा, हमें लगेगा जैसे ये ऐसा हो गया हो। और कैसे दिखाई देगा, माइनस 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 एंड प्लस 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 प्लस। आपको नहीं लगता ये पोलराइज हो गया? ऊपर की हेडिंग क्या लिखी है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। वी डिड पोलराइजेशन, अपने आप हुआ कि बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तब हुआ? जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तब ये पोलराइज हो गया। आई थिंक समझ में आ गया। कौन सा डाइलेक्ट्रिक पढ़ रहे थे बेटा, नॉन पोलर पढ़ रहे थे, बिल्कुल सही जवाब। अब हम पढ़ते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब हम जब बात करेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक की, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, हम सबसे पहले कंटेनर में HCl सॉल्यूशन को ढूंढते हैं। दिस कंटेनर इज फुल ऑफ HCl सॉल्यूशन। इसमें हाथ मत डालना, एसिड है, खराब हो जाएगा काम, ठीक है? दूर से देखो केवल। कौन सा सॉल्यूशन भरा हुआ, HCl। हमने क्या देखा, एक मॉलिक्यूल ऐसे था प्लस माइनस, और दूसरा मॉलिक्यूल, क्या सबके सब मॉलिक्यूल अलाइंड होंगे कि अलग अलग डायरेक्शन में होंगे? अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, अलाइंड थोड़ी होंगे। अपने आप तो नेचर में चीजें न्यूट्रल पाई जाती हैं। ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये थर्ड मॉलिक्यूल है, ये फिर अगला मॉलिक्यूल है, ये अगला मॉलिक्यूल है, ये कोई और मॉलिक्यूल है। तुम जो कर जितना रेंडमनेस कर सकते हो उतना रेंडमनेस कर दो। यहाँ पे प्लस और माइनस ऐसे पड़े होंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि ऐसे केस में नेट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, जल्दी बोलो। आंसर आएगा जीरो सर। नेचर चीजों को कैसा पैदा करती है, नेचर चीजों को पैदा करती है न्यूट्रल। सो इसका भी डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, जीरो के बराबर आएगा। इसका मतलब इसका कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है। ऑल्दो ये पोलर था, ध्यान रखना, ऑल्दो ये पोलर था, फिर भी इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। ये ऑल्दो नॉन पोलर था, इसका डाइपोल मोमेंट तो जीरो आना बनता था, इसका तो जीरो वैसे भी आ रहा था। लेकिन अब ये जो ये वाला केस है ना बेटा, ये जो पी नेट है अब जीरो नहीं है। समझ गए कि नहीं? इस वाले केस में पी नेट कैसा आ रहा है, जीरो आ रहा है। चलो जी, हमने कहा कि हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सो हमने क्या करा बेटा, हमने इसी चीज को बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। जैसे तुम बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, जिसको हम बोलते हैं ई नॉट, दिस इज समथिंग ई नॉट। जैसे तुमने ई नॉट पे रखा, तुमने क्या देखा पता? यहां वाले एटम ऑलरेडी पोलर थे, इनको पोलराइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नेट पोलराइजेशन कितना आ रहा है, नेट आ रहा है जीरो। देखो नेट आ रहा है जीरो, इसको करना है पोलराइज। तो जैसे तुम अब अप्लाई करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको याद नहीं है डाइपोल पे टॉर्क लगता है, डाइपोल पे क्या लगता है, टॉर्क लगता है, और वो घूमता है कब तक, जब तक वो अपने आप को अलाइन नहीं कर लेता, किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। सो डाइपोल विल अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एंड फाइनली इट विल बिकम लाइक, ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि अपने आप को उसी डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा, और हमें कुछ ऐसे दिखाई देगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्या हमने पोलराइज करा कि पोलराइज पहले से था? पोलराइज पहले से था। इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने केवल इसको घुमा दिया और ऐसे कर दिया, और इट बिकम्स लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। अगेन लुक एट दिस, यहां देखो नेट चार्ज जीरो 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 जीरो, यहां भी जीरो 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 जीरो। समझ आया? मैंने तो दूर दूर बनाया हुआ, बट प्लस और माइनस कहां पे होंगे, पास पास होंगे। सो इंटरमीडिएट मतलब इनर टोटल चार्ज बिकम्स इफेक्टिवली हाउ मच, जीरो। तो ऐसा लगेगा जैसे अंदर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज कहां दिखाई देगा हमें, चार्ज दिखाई देगा हमें सरफेसेस पे, और हम लोग कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे होगा, माइनस और
प्लस। क्या ये पोलराइज हुआ कि नहीं हुआ? ये पोलराइज हो गया। क्लियर और नॉट क्लियर? बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब इस केस में अब पी नेट की वैल्यू 0 नहीं आएगी, अब ये नॉन जीरो आएगी। क्या आपको समझ में आया बच्चों? क्लियर हो गया? तो फिर आएगी कितनी? आएगी कितनी? तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, थोड़ा सा और समझने की ट्राई करते हैं कि अगर इफ वन एटम हैज पोलर चार्ज का मतलब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी ना तो एक तरफ प्लस आ गया एक तरफ माइनस आ गया, उसको हम पोलर चार्ज बोल रहे हैं। इफ वन एटम हैज पोलर चार्ज इक्वल टू क्यू एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इक्वल टू एक्स। ये इसका क्या मतलब है? जो पोलर चार्ज बनेगा ना, अभी अभी हमने देखा था ना, ऐसे बनेगा, प्लस बनेगा और माइनस बनेगा। तो इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया प्लस क्यू, तो इसको हम क्या बोलेंगे? माइनस क्यू। इन दोनों के बीच का कुछ गैप होगा ना, एक्स होगा। बॉन्ड लेंथ के बराबर मान सकते हैं बट ये एक्स होगा। तो क्या लिखा? इफ वन एटम हैज पोलर चार्ज क्यू एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इक्वल टू एक्स, देन डाइपोल मूवमेंट, याद करो, डाइपोल मूवमेंट ऑफ वन एटम इक्वल टू कितना बेटा? इक्वल टू क्यू एक्स। बहुत ही बढ़िया। आगे देखो, अब ये तो एक एटम का निकला, पूरे का थोड़ी निकला। पूरे में एक दो एटम होंगे कि बहुत सारे होंगे? बहुत सारे होंगे। तो एक काम करते हैं हम एक डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं कि इफ देयर आर n atoms पर यूनिट वॉल्यूम। हम कहां की बात करते हैं? हम ओवरऑल एटम की बात कर रहे हैं कि हम केवल पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं? हम पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। इफ देयर आर n atoms पर यूनिट वॉल्यूम देन डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्यू एक्स इंटू एन। पहले समझने की ट्राई करो क्या है ये क्यू एक्स इज वॉट? एक एटम का डाइपोल मोमेंट, और एक बड़ा सा टुकड़ा हमने लिया था और उसका पर यूनिट वॉल्यूम में कितने एटम थे? एन थे। तो ये कितना डाइपोल मोमेंट आएगा? ऑब्वियस ही बात है, एक एटम का डाइपोल मोमेंट पी आएगा। दो एटम रखे होंगे तो डबल हो जाएगा, तीन रखे होंगे तो ट्रिपल हो जाएगा, एन रखे होंगे तो बेटा एन टाइम्स हो जाएगा। लेकिन यहां जो एन है वो ओवरऑल नहीं है, वो क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये क्या चीज आ गया? डाइपोल मोमेंट क्यू एक्स एन, बट ये किस फॉर्म में आएगा? पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब ये डाइपोल मोमेंट ओवरऑल नहीं आएगा, ये कैसा आएगा? पर यूनिट वॉल्यूम में आएगा। हम इसको पी बोल देते हैं और ये आ जाएगा क्यू एक्स एन। इसी को हम डाइपोल मोमेंट डेंसिटी भी बोलते हैं। डाइपोल मोमेंट डेंसिटी। बेटा डेंसिटी का मतलब समझ गए ना? पर यूनिट वॉल्यूम आ रहा होगा। सो बेसिकली इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी? आप समझो, इसकी डाइपोल मोमेंट की यूनिट आती थी कूलोम मीटर। क्या आती थी? कूलोम मीटर। बट इसकी यूनिट क्या आएगी? कूलोम मीटर पर मीटर क्यूब, एंड दैट मीन्स व्हाट? कूलोम पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखो, मैं बार बार कह रहा हूं, पी का मतलब डाइपोल मोमेंट नहीं है। पी का मतलब क्या है? डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इतना क्लियर हो गया? सो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट कितना डेवलप होगा एक पर्टिकुलर प्लेस में या एक पर्टिकुलर जगह पे। तो हमारे पास ऐसे कुछ वैल्यू आ जाती है। एक और बात देखते हैं। स्टार्टिंग में ये वाला ब्लॉक कैसा था? पोलर था कि नॉन पोलर था? नॉन पोलर था, अभी कुछ भी नहीं था। बट जैसे हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, वी अप्लाइड सम इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते साथ क्या हो गया? यहां आ गया माइनस, यहां आ गया प्लस। अच्छा, अगर तो इसमें डेवलप हो गया क्या? मतलब आप ये मान के चलो बेटा कि अगर यहाँ पे टोटल चार्ज है माइनस क्यू, टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ टोटल चार्ज है प्लस क्यू, और इनके बीच का सेपरेशन है डी के बराबर, तो कोई हमसे बोले पी नेट कितना आएगा, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर पी नेट आएगा क्यू इंटू डी के बराबर। क्योंकि अब हम इंडिविजुअल एटम की थोड़ी ना बात करेंगे, अब हम पूरे क्रिस्टल की, पूरे टुकड़े की बात करेंगे। पूरे टुकड़े के लेफ्ट में नेट चार्ज है माइनस क्यू, राइट में कितना है? प्लस क्यू। तो यहाँ पे टोटल पी नेट कितना डेवलप हो गया? क्यू इंटू डी के बराबर। सोचो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल कर दें, तो जो माइनस क्यू और प्लस क्यू है वो सेम रहेगा कि डिफर कर जाएगा?
डिफर कर जाएगा। ये माइनस क्यू और क्यू पहले से थे कि डेवलप हुए हैं? अभी डेवलप हुए हैं। तो बेसिकली जो ये क्यू है ना, अच्छा ही होगा हम इसको क्यू आई लिख देते हैं, आपका कन्फ्यूजन खत्म। क्यू आई का मतलब कौन सा चार्ज है? ये इंड्यूस्ड चार्ज है। ये कब तक एग्जिस्ट करेगा? ये तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, ये वाला चार्ज खत्म, क्योंकि ये पहले से थोड़ी था। देखो पहले कहां था चार्ज? पहले तो जीरो था, अब तो है। किसकी वजह से आया? इसकी वजह से। अगर हम इसको डबल कर दें तो चार्ज डबल हो जाएंगे, तो पी नेट क्या होगा? पी नेट भी डबल हो जाएगा। इसका मतलब हमें समझ में आया कि अगर हम डाइपोल मूवमेंट को क्रिएट करना चाहते हो तो डाइपोल मूवमेंट बढ़ सकता है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा देते हैं। तो हम कह सकते हैं एक लाइन, वो क्या लाइन होगी कि डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट ऐसे बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट इन डाइलेक्ट्रिक इज P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। कुछ आर्टिकल में हम इसको टोटल डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं, कुछ आर्टिकल में हम इसको पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वी कैन टेक पर यूनिट वॉल्यूम और वी कैन टेक एज टोटल डाइपोल मूवमेंट। सो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E आएगा। क्लियर है? तो मैंने क्या लिखा? इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट इन डाइलेक्ट्रिक इज P, और हम इसको लेके चलते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पीछे वाले आर्टिकल में भी हमने P को किस हिसाब से समझाया? पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से समझाया। जब हम इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं ना, तो क्या देखा जाता है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो P कितना डेवलप होगा वो केवल E पे डिपेंड नहीं करता। ध्यान देना, जैसे ये एक मटेरियल है, वुड का बना हुआ, वुड है मान लो, पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, इसमें कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो यहां पे डाइपोल मूवमेंट आ गया। क्लियर? मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी 10 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम अप्लाई करने से डाइपोल मूवमेंट आ गया। अगर यहां वुड ना होती, पानी होता, तो वुड ना होके पानी होता तो क्या डाइपोल मूवमेंट सेम डेवलप होता? डेवलप नहीं होता। इसका मतलब डाइपोल मूवमेंट जो डेवलप होगा वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि यहां पे मीडियम कौन सा है। तो इस हिसाब से यहां पे दो कांस्टेंट आते हैं, एक तो आता है अल्फा और एक आता है एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। एप्सिलॉन नॉट तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल कांस्टेंट का मतलब ये तो सबके लिए होगा। यहां पे वुड रखी हो तब भी एप्सिलॉन नॉट आएगा, पानी रखा हो तब भी एप्सिलॉन नॉट आएगा। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या था? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। हाँ, लेकिन जो ये अल्फा आ रहा है, ये अल्फा डिपेंड करेगा, अल्फा डिपेंड करेगा इस बात पे कि यहां पे कौन सा वाला मीडियम भरा हुआ है। डिफरेंट मीडियम के लिए अल्फा की वैल्यू डिफरेंट आएगी। आपको बात समझ में आ रहा है? इसमें बहुत ज़्यादा डीपर सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिन साइंटिस्ट ने इसको सॉल्व करा उन्होंने निकाल के बताया कि इसकी वैल्यू आती है अल्फा इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये दो कांस्टेंट ले लिए उन्होंने, और उसके बाद से ये एप्सिलॉन नॉट पता क्यों आया? डायमेंशन को इक्वेट करने के लिए। डायमेंशन को इक्वेट करने का मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है ना, लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है राइट हैंड साइड के साथ मैच करनी चाहिए। ये तो डाइपोल मूवमेंट है तो ई है, तो उस रीजन की वजह से ये साइंटिस्ट जिन्होंने भी इसको सबसे पहले डिराइव करा उन्होंने ये फॉर्मूला इस हिसाब से निकाला। अगर हम अल्फा की बात करें ना, तो अल्फा क्या होगा एक्चुअली? P अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। अगर हम P की डायमेंशन की बात करें, अगर हम P की डायमेंशन की बात करते हैं तो क्या आएगा? अगर हम बोलते हैं पर यूनिट वॉल्यूम तब डिफरेंट आएगा, लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं, जैसे मान लो मैंने आपसे बोला था कभी कभी हम P को पर यूनिट वॉल्यूम ले लेते हैं। अगर पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे तो अल्फा की यूनिट डिफरेंट हो जाएगी, और अगर P टोटल लेंगे तो अल्फा की यूनिट डिफरेंट हो जाएगी। आप कंफ्यूज ना हो, इससे अच्छा मैं कह देता हूं, इस वाली लाइन को एक बार को हटा देता हूं। अगर मैंने इस वाली लाइन को हटा दिया तो अब P पर यूनिट वॉल्यूम नहीं बोल रहा मैं, P क्या बोल रहा हूं? ओवरऑल। आप अंडरस्टैंड करो, ओवरऑल का मतलब इस पर्टिकुलर क्रिस्टल में कितना टोटल डाइपोल मूवमेंट डेवलप हुआ, हम उसकी बात कर रहे हैं। और वो क्या होगा? वो होगा ये वाले चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय ये वाला डिस्टेंस। अगर हम इसकी यूनिट निकालें तो आपको पता है P की यूनिट क्या आती है? P की यूनिट आएगी बेटा कूलम मीटर। कितना आएगा? ये आएगी कूलम मीटर। आप याद करो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, वो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वहां से चेक करो कि वो कितने के बराबर आएगी। तो ये एक्चुअली यूनिट आती है कूलम स्क्वायर, न्यूटन -1। मैं अभी दिमाग में कैलकुलेशन कर लिया, आप देख सकते हो, फॉर्मूला लगा के देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। मीटर पावर -2, ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आएगी। और इसकी क्या आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की कूलम, न्यूटन पर कूलम, याद होगा, न्यूटन पर कूलम, ऐसी यूनिट आती है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ऊपर कूलम है, ऊपर कूलम है, नीचे कूलम पावर 2 है और यहाँ -1 है, ये दोनों मिलकर कट जाएंगे। न्यूटन -1 है, ये न्यूटन है, तो एक्चुअली क्या आ रहा है? ये
ये मीटर क्यूब आ रहा है। इसका मतलब अगर हम P को टोटल डाइपोल मोमेंट लेते हैं, इफ P इज टोटल डाइपोल मोमेंट देन अल्फा इज मीटर क्यूब। ये एक हिसाब से किसकी डायमेंशन बता रहा है? ये वॉल्यूम की डायमेंशन बता रहा है। क्लियर हो गया? हाँ, लेकिन अगर हम अल्फा को नीचे डिवाइड कर दें लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके, तो फिर वो पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से वैल्यू देगा। क्लियर हो गया? तो अल्फा की डायमेंशन यहां पे कितनी आ रही है? मीटर क्यूब के बराबर आ रही है। अल्फा इन जनरल इज 10 पावर माइनस 29 टू 10 पावर माइनस 30 मीटर क्यूब। अल्फा की वैल्यू इन जनरल इतने के बराबर होती है। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि थोड़ा सा आपको पता रहेगा कि जो अल्फा निकल के आ रहा है वो क्या चीज़ आ रहा है। और आपको पता है ये एटॉमिक डायमीटर के एटॉमिक वॉल्यूम के आसपास है। एटॉमिक वॉल्यूम कैसे? एटॉमिक वॉल्यूम का मतलब रेडियस की, एटम की रेडियस लगभग एक एंगस्ट्रॉम के आसपास मान लेते हैं। अगर हम रेडियस ऑफ एटम को ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम लेते हैं, ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम बोला मैंने, ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम लेते हैं, तो उसका जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा? ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर माइनस 30, नियरली वॉल्यूम नियरली 10 पावर, क्योंकि वॉल्यूम में आर का पावर 3 होता है ना, तो ये ऐसे कुछ आएगा। इसका मतलब जो अल्फा का ऑर्डर है ना, अल्फा ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ अल्फा इज द ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम। आप समझ गए? जो अल्फा है वो बेसिकली क्या बता रहा है? वॉल्यूम के जो एटम का वॉल्यूम है उसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया? सो अभी हम ये पढ़ रहे हैं पोलराइजेशन। अभी हम कॉन्टिन्यूएशन में कुछ और देखते हैं। कुछ और देखें तो हम ऐसे करते हैं। सपोज करो कि हमारे पास ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ये कंडक्टिंग सेम आर्टिकल है, इसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते रहते हैं हम लोग। ये कंडक्टिंग प्लेट है और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक हमने भर रखा है, कुछ ऐसे। लेट अस चेंज कलर। वी हैव कि ये मेटल की प्लेट्स हैं ऐसे, और इसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक को फिल करा हुआ है। सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ऐसे भरा हुआ है। एक्चुअली गैप नहीं होता, यहाँ पे गैप दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन गैप इसलिए दिखा रहा हूँ कि मर्जर ना हो जाए। बट एज सच क्या है कि ये डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह से भरा है, मतलब पूरे प्लेस में भरा हुआ, ऐसे कुछ है। सपोज करो ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं ऐसे। अब हमने प्रोवाइड करा इनके ऊपर चार्ज, तो हम मान लो कि यहाँ पे चार्ज प्रोवाइड करते हैं प्लस, है ना, ऐसे कुछ होगा, ये प्लस 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 ऐसे। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 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 आएगा। क्लियर हो गया? तो जब ऐसा होगा ना, तो हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगी। कहाँ से कहाँ? इस वाली प्लेट से उस वाले प्लेट तक, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे दिखाई देगी। एक काम करते हैं, हम इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल देते हैं ई ओरिजिनल या ई नॉट। ई नॉट कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? वो जो दो प्लेट्स के बीच में थी। लेकिन अभी होगा क्या? अभी अभी तो हम पढ़ रहे थे बेटा। अभी होगा ये कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी ना ऐसे, तो इसके अंदर लाई करने वाले एटम्स में पोलराइजेशन हो जाएगा। जैसे पोलराइजेशन होगा तो इफेक्टिव चार्ज, याद है ना वो पोलराइजेशन अभी पढ़ा था, पोलराइजेशन की वजह से इफेक्टिव चार्ज आएगा लेफ्ट में और राइट में। मतलब हम मान लेते हैं कि यहां पे आपको याद है ना उल्टा आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है तो चार्जेस डेवलप होंगे उल्टे, यहां पे डेवलप होगा प्लस, याद आ रहा होगा बच्चा, और यहां डेवलप कैसा होगा? माइनस। बहुत अच्छी बात है। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी सेम डायरेक्शन में कि ऑपोजिट में? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती, ई आई। ध्यान दो, दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी जिसका नाम होगा ई नॉट, और डाइलेक्ट्रिक की प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा जिसका नाम होगा ई आई। तो जब हम ई नेट कैलकुलेट करेंगे ना बेटा जी, तो वो आएगा कितना? ई नॉट माइनस ई आई, इतने के बराबर आएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। बहुत ही सही जा रहा है, बहुत सही जा रहा है। कोई बोले सर ई आई कितना होगा, तुम बोलोगे सर ई आई का मतलब हुआ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसकी वजह से? प्लेट की वजह से है कि डाइलेक्ट्रिक की वजह से? डाइलेक्ट्रिक की वजह से। अगर इस पे चार्ज होगा प्लस क्यू तो इस पे होगा माइनस क्यू, तो इस पे कितना होगा बेटा? इस पे होगा क्यू इंड्यूस्ड, क्योंकि ओरिजिनल चार्ज नहीं है, कौन सा है? इंड्यूस्ड। यहां पे होगा माइनस क्यू इंड्यूस्ड। बातें क्लियर हो रही हैं?
तो जो ई आई आएगा, ई आई का मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा सिग्मा आई अपॉन क्या बोलेंगे हम, एप्सिलॉन। इसका क्या मतलब हुआ, या इन जनरल हम इसको एप्सिलॉन नॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो सिग्मा अपॉन सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन। नाउ दिस इक्वल टू व्हाट, दिस इक्वल टू कि हम इसको बोल रहे होंगे सिग्मा आई का मतलब क्या होगा, क्यू आई डिवाइड बाई ए अपॉन क्या आ रहा है, एप्सिलॉन। अच्छा इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं क्यू आई डिवाइडेड बाई ए इंटू, ये सही है। अच्छा क्यू आई कहां पे डेवलप हुआ, क्यू आई डेवलप हुआ डाइलेक्ट्रिक के दोनों सरफेस पे। हमें पता है दोनों प्लेट्स के बीच का गैप कितना होता है, डी, और डाइलेक्ट्रिक तो पूरा भरा है, तो डाइलेक्ट्रिक के दोनों सरफेसेस के बीच में भी गैप कितना आएगा, डी के बराबर आएगा। ऐसा करते हैं हम डी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं बेटा जी, क्लियर हुआ। इज इक्वल टू, तुम एक चीज सोचो, क्यू आई क्या चीज है, क्यू आई है नेट चार्ज, नेट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी मान सकते हो आप, कहां पे, ऑन दी डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के दोनों सरफेसेस पे जो चार्ज हैं क्यू आई प्लस और क्यू आई माइनस है, वो क्यू आई है। एंड व्हाट इज डी, डी इज सेपरेशन बिटवीन चार्ज। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम डाइपोल मूवमेंट, बट कौन सा वाला, ये डाइपोल मूवमेंट आएगा नेट, कौन सा वाला, इंड्यूस्ड वाला, इंड्यूस्ड नेट डाइलेक्ट्रिक क्या डाइपोल मूवमेंट, और ये आएगा ए इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन। व्हाट इज ए इंटू डी, ए का मतलब क्या हुआ, प्लेट का एरिया, प्लेट का एरिया देखने में कैसा लगेगा, रुक जाओ मैं अच्छे से दिखाता हूँ। अगर हम इसको 3D में बनाए तो हम कैसे देख सकते हैं, हम कह सकते हैं ये डाइलेक्ट्रिक कैसे होगा, है ना, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ प्लस प्लस, बट ये तो 2D में बन रहा है, अगर हम 3D में बनाए तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, जिससे आपको एरिया थोड़ा विजिबल होना स्टार्ट हो जाए कि एरिया कहाँ पे। यू विल फाइंड सर, देखो अब ये माइनस जो दिख रहा था ना, एक्चुअली माइनस यहाँ पूरे पे माइनस होगा, अब सही है, और जो प्लस दिख रहा था वो पूरे पे प्लस होगा। जिसको हम एरिया बोल रहे थे ना, वो पता कौन सा है, वो ये वाला है, ये भी सेम होगा पता, जिसको हम डी बोल रहे थे वो कौन सा है। क्या आप बात क्लियर हो रही है आपको, ये 3D में दिखा रहा हूँ मैं। तो ऐसे वाले केस में आप सोचो कि इस वाले सरफेस का एरिया ए है और बीच का सेपरेशन डी है, तो ए इंटू डी करोगे तो क्या आ जाएगा, इस पूरे का वॉल्यूम आ जाएगा। आप समझ गए क्या चीज़ आएगा, वॉल्यूम आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इक्वल टू पी नेट, कौन सा वाला, इंड्यूस्ड वाला, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम इंटू एप्सिलॉन। तो क्या आ गया, ये आ गया पी इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय क्या, एप्सिलॉन। व्हाट इज पी इंड्यूस्ड, ये है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, कहां पे, मोमेंट इन, कहां पे बेटा ये, इन डाइलेक्ट्रिक, डाई ए आ रहा है इन डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक। समझने की ट्राई करो, हमने क्या निकाल लिया अभी तक, हमने निकाला इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट कितना डेवलप होगा डाई इलेक्ट्रिक के अंदर। क्लियर हो गया, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया था। अगेन हम देखते हैं, अगेन अभी अभी हमने देखा था कि ई की वैल्यू क्या आ रही थी, तो पता चला वो आ रही थी ई नॉट माइनस ई आई के बराबर। क्लियर हो गया, ये ऐसे कुछ आ रही थी, सो हमारे पास ये रिलेशन मिल गया, और अगर हम चाहें तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, और वो वैल्यू कितनी आएगी, अभी अभी हमने देखा ई इक्वल टू क्या आएगा, ई नॉट माइनस पी बाय एप्सिलॉन, है ना, जो पी आई लिखा ना वो बेसिकली पी हो गया, है ना, जो ऊपर लिखा है वो यहाँ पे हमारे पास ऐसे वैल्यू आ गई। डन हो गया जी। सो वी हैव गॉट वन मोर रिलेशन, जहां पे ई नॉट कौन सी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या चीज़ है, ये डाइपोल मोमेंट है जो डेवलप हुआ है ना, ये डाइपोल मोमेंट है, और ये ई क्या चीज़ है, ये नेट फील्ड है, दिस इज व्हाट, नेट फील्ड। डन है जी, यहाँ पे हमें हमारे पास एक रिलेशन आ गया। चलो दूसरा, और एक और रिलेशन है जिसको हम नाम देते हैं रिलेशन, क्या मैं हेडिंग लिखवाता हूँ, वो हेडिंग है इलेक्ट्रिकल बहुत अलग सी हेडिंग है जो आपने कभी शायद सुनी नहीं होगी, ससेप्टिबिलिटी। समझने की ट्राई करो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या चीज है कि कोई एक मीडियम जैसे ये मीडियम है, जब हम इस वाले मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं बाहर से, तो कई बार ये मीडियम काफ़ी ज़्यादा पोलराइज हो जाता है या काफ़ी ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट डेवलप हो जाता है, और कई मीडियम में डाइपोल मूवमेंट उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता।
तो आप ऐसे देख के चलें कि अगर हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं बाहर से, जब हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर ये तो हो गया ई नॉट, इसके अंदर फील्ड डेवलप होती है। सिंस अभी बताया था मैंने, ऐसे करेंगे तो ये प्लस आएगा और ये माइनस आएगा। तो होता पता क्या है, जब हम ये अप्लाई करेंगे तो यहां पे डेवलप हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड। जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है, ये जितनी ज्यादा होगी डाइपोल मोमेंट कम होगा कि ज्यादा होगा? सोचो आप, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी, यहां चार्जेस उतने ज्यादा होंगे और यहां चार्जेस उतने ज्यादा होंगे। इसका मतलब हुआ यहां पे डेवलप्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब हुआ कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट, ऐसे बोलें, डाइपोल मोमेंट इन डाइइलेक्ट्रिक P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। आपको याद होगा ऐसा रिलेशन मैंने पहले भी लिखवाया था, बट उस वाले रिलेशन में ध्यान रखना, उस वाले रिलेशन में जो E था वो कौन सा वाला था? ये वो था जो हमने बाहर से लगाया था, जो हम लोग पहले देख रहे थे ना, बहुत पहले वाले रिलेशन में मैंने आपको दिखाया था, जहां पे मैंने लिखा था P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। वहां पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो हमने लगाई हुई थी। यहाँ पे कौन सी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इंड्यूस हुई है। क्लियर हुआ? सो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, और जब हम इसका कांस्टेंट निकालते हैं ना तो ये निकल के आता है कुछ ऐसे, ये लेटर कुछ ऐसे लिखते हैं, ऐसे, इसको काई बोलते हैं, काई, CHI, लेटर का नाम है काई, और साथ में आता है एप्सिलॉन और साथ में आता है E। हमें पता है ना कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E आ रहा है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। मैंने आपको पहले समझाया था कि ये तो आएगा, क्योंकि ये डायमेंशन को इक्वेट करने के लिए या इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को बताने के लिए ये आता है। साथ साथ में क्या आ जाता है? साथ में ये आता है, इसको हम बोलते हैं काई। इसी का नाम है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। सो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। क्लियर हो गया? ये हमारे पास P का रिलेशन कैलकुलेट होके आ जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगली चीज। हमने अभी पढ़ा था हमने कि E इक्वल टू क्या बोल रहे थे हम लोग? E नॉट माइनस P बाय दिस। क्लियर हुआ? एंड दैट इक्वल टू E नॉट माइनस P, हमने अभी क्या निकाला? P हमने अभी निकाला एप्सिलॉन, साथ में लिखा दिस काई, साथ में लिखा हमने काई, साथ में लिखेंगे हम E डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, और यहां से वैल्यू कितनी आएगी? E नॉट माइनस काई इंटू E, और यहाँ पे क्या लिखा? E हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, E को कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस वी हैव दिस ससेप्टिबिलिटी, और साथ में आएगा इक्वल टू E नॉट। और अगर हम इसको लिखते हैं 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू E नॉट बाई E, आपको पता है ये क्या होता है? ये एक्चुअली K होता है, K, जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैसे? यहाँ पे देखो, मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? वैक्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय K। याद आया आपको? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय K। अगर हम इनको शफल करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू K। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ससेप्टिबिलिटी एक फिजिकल, एक तरह की क्वांटिटी है, और ये किसी मटेरियल या मीडियम के बारे में बताती है। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसकी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होगी, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा उसकी ससेप्टिबिलिटी भी कैसी होगी? कम होगी।